बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और वेलकम करती हूँ आपको कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ एक यूनिक रेसिपी शेयर करूँगी जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही लजीज है। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सेला चावल लिए हैं जिसे 2 से ढाई घंटे हो गए हैं भिगो कर रखे हुए। अगर आप बासमती चावल लेंगे तो उसे 20 से 25 मिनट ही भिगोना है, इससे ज़्यादा नहीं। चावल 1 किलो हैं। अब इन्हें अच्छे से धोकर साफ़ सुथरा कर दें ताकि इसमें कोई डस्ट वगैरह हो तो निकल जाए। ये पुलाव की रेसिपी हम वेजिटेबल से बनाएंगे, बगैर गोश्त और बगैर चिकन के भी ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है। 2 बड़े साइज़ की गाजर हैं जिन्हें गोल काट दिया है, 2 शिमला मिर्च हैं जिन्हें क्यूब्स में काट दिया है और एक छोटा फूल गोभी का है। एक बड़ा प्याज है जिसे स्लाइस में कट कर दिया है। अब जिन चीज़ों का हम पेस्ट बनाएंगे वो देख लेते हैं। एक छोटे साइज़ की गाजर है, 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 5 से 6 लाल मिर्च हैं और 2 हरी मिर्च हैं, जिसमें से हम कुछ मिर्ची छोड़ देंगे और कुछ हम पीस लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों का एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लें। पेस्ट तैयार हो गया है और चावलों को भी अच्छे से धो लिया है। अब पेस्ट को चावल में डाल दें। अब चावलों को अच्छे से मिक्स करके रख दें। जितनी देर में हमारा तमाम काम होगा इतनी देर में हमारे चावल अच्छे से मैरिनेशन हो जाएंगे। इसे किचन काउंटर पर ही ढक कर रख दें। चूल्हे पर पतीला रख दिया है। अब इसमें तेल डाल दें 1 कप। मैं सेला चावल बना रही हूँ इसीलिए तेल कम जाएगा। अगर आप बासमती चावल बना रहे हैं तो उसमें इससे थोड़ा ज़्यादा तेल जाएगा। तेल को 2-3 मिनट तक गरम कर लें। अब तेल में प्याज डाल दें और प्याज को इतनी देर ही पकाना है जितनी देर में इसका थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमें ब्राउन नहीं करने बल्कि कच्चापन ख़त्म करना है। अब हम गरम मसाला देख लेंगे। 2 बादियान के फूल हैं, 2 तेज़पत्ते हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 काली इलायची हैं, 3 से 4 अदद लौंग हैं और 14 से 15 काली मिर्च हैं। प्याज़ों ने अपना कलर थोड़ा चेंज कर दिया है। अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते रहें। 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं जिन्हें क्यूब्स में काट दिया है और 2 चम्मच अदरक लहसुन और मिर्ची लिया है कुटा हुआ। प्याज़ों का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब इसमें 3G पेस्ट डाल दें और मिक्स करके साथ में ही आलू डाल दें। अब इन तमाम चीज़ों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आलू में गरम मसाले और अदरक लहसुन का बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। अब आलूओं की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो गई है। पूरे घर में इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें गाजर डाल दें और 2 मिनट तक आलू के साथ ही गाजर को पकने दें। अब इसमें आधे से पौना कप मटर डाल दें। मटर मैं आपको पहले दिखाना भूल गई थी, जिसके लिए माज़रत। अब इसमें गोभी भी डाल दें और इन तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लें। शुरू से लेकर अब तक हमारा चूल्हा तेज़ ही है। हमें सब्ज़ियों को ज़्यादा नहीं गलाना बल्कि क्रंची रखना है, जिसकी वजह से ये तमाम प्रोसेस तेज़ चूल्हे पर ही होगा। तो आप हल्का ना करें, हल्का करेंगे तो सब्ज़ियां पानी छोड़ देंगी, जिसकी वजह से क्रंचीपन ख़त्म हो जाएगा। अब हम मसाले देख लेंगे। 3 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच चिकन पाउडर और 1 चम्मच साबुत ज़ीरा। चिकन पाउडर के बदले आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे उसका फ्लेवर नहीं अच्छा लगता इसीलिए मैं नहीं डालती। अब इसमें मसाले डाल दें और अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लें ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डाल दें। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक मसाला था, बाकी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। अब इन तमाम चीज़ों की अच्छे से भुनाई हो गई है। इसमें शिमला मिर्च डाल दें और 1-2 मिनट ही पकने दें, फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। अब इसमें चावल डाल दें और 2-3 मिनट तक चावलों के साथ भुनाई कर लें। अब चावलों की अच्छे से भुनाई हो गई है। इसमें पानी डाल देंगे। चावल हमारे 1 किलो हैं तो पानी हम 2 किलो डाल देंगे। सेला चावल में बराबर का पानी जाएगा और बासमती चावल होंगे तो उसमें इससे कम जाएगा।
1 हिस्सा। अब इसमें 2 से 3 चम्मच लेमन जूस डाल दें और जो मिर्ची हमने बचा कर रखी थी वो डाल दें। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब ढक्कन को बंद कर दें 10 मिनट के लिए। अब 10 मिनट हो गए हैं। इस टाइम पर आप इसमें नमक चेक कर लें, अगर कम लगे तो और डाल दें। हल्के हाथ से चम्मच चलाएं और बार बार चम्मच भी नहीं चलाना, बस 1-2 बार ही चेक करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब फिर से ढक्कन बंद कर दें 10 मिनट के लिए। अब तकरीबन चावल में पानी खुश्क हो गया है। दम पर लगा देंगे, दम वाला चूल्हा करके 7 से 8 मिनट के लिए ढक्कन बंद करके। अब चावलों को दम आ गया है, चूल्हा बंद कर दें और ये हमारा मज़ेदार सा पुलाव तैयार है। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैंने जिनके लिए बनाए हैं, जिनकी फरमाइश पर, उन्हें तो बहुत पसंद आए हैं। इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे आप सबको भी बहुत पसंद आएंगे। अब हम चावलों को टेस्ट कर लेंगे कि कैसे बने हैं। चटनी और अचार के साथ खाएंगे तो चावलों का मज़ा दोबाला हो जाएगा। अगर आपने अचार की रेसिपी नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देखें। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी मौजूद है। हम सब ने तो खाकर बहुत एंजॉय किया। इंशाल्लाह आप सब भी बहुत एंजॉय करेंगे। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।